यानी आज से अगले 12 महीने के बाद कोई बोलेगा मेरा 3.5 करोड़ रुपया बन गया, कोई बोलेगा मेरा 36 लाख रुपया बन गया, और कोई बोलेगा मेरा तो प्रिंसिपल अमाउंट ही फ्री हो गया। तो तीनों पॉसिबिलिटीज है, और किसी का नुकसान भी हो सकता है, डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। तो आपको 3.5 करोड़ चाहिए, 36 लाख चाहिए, 3.5 लाख चाहिए, या फिर नुकसान चाहिए। ये चारों ऑप्शन में आप फिट बैठते हैं तो चारों में से कोई भी एक प्रॉफिट आपके पास हो सकता है, बुक हो सकता है, या इसको बाइफरकेशन कर सकते हैं। 25% पहले विड्रॉ किया, 25% मिडल में विड्रॉ किया, 25% अच्छे ग्रोथ पे विड्रॉ किया, और 25% हाई ग्रोथ के लिए होल्ड किया। यानी जैसे आप कैशबैक प्रोग्राम जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा फुल प्लेस में, यूरोप में, यूएई में, तो आपको अल्टीमा का रेट जो ये प्रिडिक्शन हो सकता है, ये कोई गारंटी नहीं है 10,000 यूएसडीटी के नीचे मिलेगा ही नहीं मिलेगा। तो आज का 1,000 यूएसडीटी अगले 4 महीने में 10,000 यूएसडीटी, यानी 3 से 4 महीने में आपका पैसा 10 गुना हो सकता है। यानी 1 लाख रुपए लेके और 10 लाख रुपए लेके जाओ, ये पॉसिबिलिटीज है। ये डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये किसके लिए पॉसिबल है? जिसके पास पेशेंस है। आज से 4 महीने बाद मान लो अल्टीमा 10 लाख यूएसडीटी, 10,000 यूएसडीटी पे चला गया, और हमने डर के मारे तो ऑलरेडी पूरा बेच दिया, अभी हमारे पास तो कुछ नहीं है, मार्केट में रेट तो दिख रहा है, तो क्या करेंगे? अब 2 दिन पहले 1200 से 2,000 के रेट पे अल्टीमा एक्सचेंज पे दिख रहा था, 15 दिन पहले 3,000 पे दिख रहा था, लेकिन उसके पहले हमने 1,000 पे बेच दिया था। तो दिक्के में तो फायदा क्या है? तो आज हम अगर पेशेंस रखेंगे तो उसका रेट हमें कभी भी मिल सकता है। अब ये डिपेंड किसके ऊपर करता है? कंपनी के आने वाले फ्यूचर्स के ऊपर, न्यूज के ऊपर, इवेंट्स के ऊपर, कि कंपनी क्या क्या इवेंट्स लेके आ रही है, कंपनी के आने वाले न्यूज क्या है। तो वो जब हमें पता होते तब हम पेशेंस रखते हैं। यानी हम सबको पता है कि जनवरी के अंदर कैशबैक प्रोग्राम लॉन्च हो जाएगा। वो इंडिया में कितना चलेगा कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन वो यूरोप में जरूर चलेगा, दुबई में जरूर चलेगा, अफ्रीका में जरूर चलेगा, और उसका इफेक्ट हमें यहाँ पे एक्सचेंज पे दिखाई देगा। जो पिछली बार हमने देखा था 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000, 1 लाख यूएसडीटी पे अल्टीमा गया था, तो उसका कारण क्या था? जब लोगों ने उसको आईसीओ में बाय किया था तो 5,000 से 25,000 गया था, लेकिन 25,000 से 1 लाख कौन लेके गया था उसको? हम नहीं लेके गए थे, दुबई के इन्वेस्टर लेके गए थे, जर्मनी के इन्वेस्टर लेके गए थे, जिन्होंने गाड़ी और घर खरीदे थे। तो फिर जब दोबारा मार्केट में इन्वेस्टर आएंगे तो फिर वो दोबारा 10,000 यूएसडीटी लेके जा सकते हैं, उसके ऊपर भी लेके जा सकते हैं। यानी आज का इन्वेस्टर 1,000 के वैल्यू से अल्टीमा को बाय करते हैं, और 4 महीने के बाद 10,000 का रेट उनको मिलेगा, तो सबसे ज्यादा पैसा वो बनाएंगे जैसे लोगों ने फरवरी, मार्च और अप्रैल में बनाया था। तो राइट टाइम, राइट डिसीजन, अगर हम सही समय पे कॉइन को सेल करेंगे, मार्केट सही होगा तो उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट होगा। लेकिन उसमें भी बाइफर्केशन हो सकता है कि 10 में से 5 लोग बोलेंगे मैंने तो 10% प्रॉफिट बुक किया, 10 में से 2, 4, 5 लोग बोलेंगे मैंने तो 4 गुना प्रॉफिट बुक किया, और 1-2 लोग बोलेंगे मैं तो अभी भी नुकसान में हूं। तो ये भी हो सकता है, और ये हम अपने साथ कंपेयर करके देख सकते हैं। मेरे पास 10 अल्टीमा है, तो मैं क्या करूंगा, 10 अल्टीमा से 5 अल्टीमा को लॉक करके रख दूंगा, ये मेरे है ही नहीं, और बाकी के 5 अल्टीमा को मैं अपने प्रिंसिपल अमाउंट को कवर करने का, एवरेज करने का प्लानिंग करूंगा, या उसके ऊपर लेके जाने का प्लानिंग करूंगा। लेकिन आज के डेट में अगर मैं बेचूंगा कचरे के भाव में, तो जिंदगी में मुझे दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो अभी मेरे पास ऑप्शन क्या है? नए लोगों को प्रोडक्ट रिकमेंड करके उनको अपॉर्चुनिटी देना, वहां से कमीशन जनरेट करना, जिससे प्रॉफिट जनरेट करना। यानी मैं अल्टीमा को अगर नहीं बेचता हूं और मुझे अभी महीने के 50,000 लाख रुपए चाहिए घर चलाने के लिए, तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे काम करूंगा, उससे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकता हूं, तो फिर अल्टीमा बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो योगेश जी आप अभी कंटिन्यू कर लो, राइट? आपके साथ सुनील जी है, राज जी है, तिलक सिंह सर है, बहुत सारे लीडर्स हैं जो आपका साथ देंगे। यस सर। मैं आपको अभी होस्ट बना रहा हूँ, जब भी सेशन क्लोज करेंगे 8:30 बजे, उसके बाद आपको सेशन को क्लोज कर देना, एंड कर देना जूम को। ओके सर। ओके कंटिन्यू, आप डैशबोर्ड ओपन कर लो अभी। जी ओके, थैंक यू सर, आपने मुझे इस मीटिंग में बोलने का मौका दिया। मैं योगेश कुशवाहा, बुंदेलखंड में मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से, और इस टेक्नोलॉजी में लाने वाले मेरे अपलाइन मिस्टर राजीव कुशवाहा जी जो आज ब्लू डायमंड है, और मिस्टर रामनरेश यादव जी, मिस्टर रहूब खान, मिस्टर बल्ली खान और मिस्टर
ओम प्रकाश पाल जी, मिस्टर सुखदेव वर्मा जी, इन सभी सीनियर्स के माध्यम से आज बहुत सारी चीजें, और हमारे टेलीग्राम के और जूम मीटिंग के बहुत सारे गुरु, मिस्टर यश सर, मिस्टर ललित सर, और भी बहुत सारे हमारे सीनियर हैं, इन सभी की गाइडलाइंस पर चलते हुए आज बहुत सारी चीजें सीखी हैं। तो आज यहाँ पर कुछ चीजें बताने का मौका मिला है। और साथियों, आज मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ, बहुत सारे लोगों के हमारे इस बीच में अभी 955-53 लोग यहाँ पर ज्वाइन हैं, और सभी लोगों का एक क्वेश्चन है कि पीएलसी एक्स को हम कैसे एक्सचेंज करें, कैसे सेल करें, कैसे कन्वर्ट करें हम उसे पीएलसी अल्टीमा में। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को 10 से 15 मिनट लास्ट तक इस सेशन को सुनना है, और यहाँ पर मैं कुछ डेमो के साथ मैं सारी चीजें आप सभी लोगों को दिखाना चाहूंगा कि हम पीएलसी अल्टीमा एक्स को हम कैसे पीएलसी अल्टीमा में एक्सचेंज करें, और जो हमारे सिस्टम की तरफ से जो हमारी नई अपडेट आई है, और साथ ही जो न्यू एक्सचेंज हमारे सिस्टम ने जो लॉन्च किया है, तो हम उसका कैसे इस्तेमाल करेंगे, और इस्तेमाल करके हम उसका कैसे प्रॉफिट ले सकते हैं। तो साथियों, उसके बारे में आप सभी लोगों को मैं यहाँ पर डिटेल में बताने वाला हूँ। तो साथियों, यहाँ पर हम अपनी स्क्रीन को शेयर करते हैं, और स्क्रीन शेयर करने के बाद साथियों आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो सर, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, मिस्टर राज मुझे देख पा रहे हैं? यस, अभी प्रोसेसिंग में है, हो रही है। जी जी। तो सर, अभी स्क्रीन दिख रही है? अभी नहीं आ रही, अभी प्रोसेसिंग में है। तो कोई और भी लीडर अगर मेरी स्क्रीन अभी नहीं आ रही, दोबारा क्लिक करिए, डबल क्लिक करिए योगेश जी, तब आएगी। वो डबल क्लिक मांगा। हाँ, ये अब हो गई है, हो गई है, दिख रही है? ओके, अब हो रही है। तो यहाँ पर अभी हम अपनी स्क्रीन के साथ में अभी आप सभी लोगों को साथियों बताने वाले हैं कि जो हमारा पीएलसी अल्टीमा एक्स को हम एक्सचेंज कैसे करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले तो हमें अपनी आईडी को लॉगिन करना है। तो यहाँ पर साथियों आप सभी लोगों को लॉगिन कैसे करना है, उसके लिए आप सभी लोगों को यहाँ पर बताया गया है। आप सभी लोग जानते हैं कि आईडी को लॉगिन कैसे करना है। सीधा सा आप गूगल पर जाएंगे और प्लेटिन वर्ल्ड डालते हैं, तो वहां पर कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट आती है। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने लॉगिन का ऑप्शन आता है, और उस लॉगिन के ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं, तो आप वहां पर अपने आईडी और पासवर्ड डालते हैं, तो आप यहाँ पर लॉगिन हो जाते हैं। और जैसे ही साथियों आप लॉगिन हो जाते हैं, तो आपका यहाँ पर नाम दिखता है, आपका जो भी कमीशन पड़ा होगा साथियों यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर कमीशन भी होगा PLCU X। यहाँ डैशबोर्ड में भी हो सकता है, आपकी मिंटिंग आई होगी तो आपके अल्टीमा फार्म एप्लीकेशन में भी हो सकता है, और साथियों आपके कॉइन्सबिट एक्सचेंज में भी हो सकता है। तो इन तीनों जगह से हम अपने PLC अल्टीमा एक्स को कैसे एक्सचेंज के जरिए हम कन्वर्ट करेंगे साथियों, तो हम उसकी प्रोसेस पर चलने वाले हैं। तो सबसे पहले साथियों हमें अपने आईडी में यहाँ पर 3 लाइन का, आपके मोबाइल में 3 लाइन का ऑप्शन होता है, और यहाँ पर जैसे आप लैपटॉप से करेंगे तो आपके यहाँ पर इस फोटो पर आप क्लिक करेंगे तो अकाउंट सेटिंग का ऑप्शन होता है। साथियों, आपको अकाउंट सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप अकाउंट सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस अभी आने वाला है। आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे डैशबोर्ड आने वाले हैं साथियों। आपका डैशबोर्ड आने वाला है यहाँ पर प्लेटिन वर्ल्ड का, PLC अल्टीमा का, और साथियों आपका यहाँ पर डैशबोर्ड आने वाला है आपका PLCU X का। तो साथ यहाँ पर अभी हम एक बार देख सकते हैं कि आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो साथियों कि आपके यहाँ पर बहुत सारे डैशबोर्ड आ चुके हैं। प्लेटिन वर्ल्ड का है, PLC अल्टीमा का है, अल्टीमा कैशबैक का है। तो साथियों यहाँ पर हमें अपने PLCU X, ये साथियों PLCU X का जो ऑप्शन दिख रहा है, हमें PLCU X के ऑप्शन पर हमें यहाँ पर क्लिक करना है। और जैसे ही साथियों हम PLCU X के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो साथियों हमारे सामने जो हमारा PLCU का जो एड्रेस है अभी वो यहाँ पर दिखने वाला है। साथियों थोड़ा सा इंटरनेट स्लो चल रहा है, तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि हम सभी लोग स्लोली यहाँ पर समझेंगे तो आप सभी लोगों को यहाँ पर समझ में भी आएगा। तो साथियों आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो यहाँ पर वॉलेट का ऑप्शन है, और यहाँ पर आपके PLCU X का एक एड्रेस दिख रहा है। साथियों आप देख सकते हैं कि जो आपका एड्रेस है, तो यहाँ पर DSAW साथियों एड्रेस है, ये आपके अल्टीमा फार्म के बैलेंस का जो साथियों आपका PLCU X का एड्रेस है, तो उससे मिला लेना। कई सारे जुड़ना नहीं होता है, तो आपको यहाँ पर चेक करना है कि आपका इसमें जिन लोगों ने PLCU X को बाय कर रखा होगा, उसमें पैकेज को ले रखा होगा, तो साथियों उनका यहाँ पर होगा, या किसी की PLC अल्टीमा की जो आईडी होगी तो उन्हें एक बार अपडेट करना होगा, तो उनका यहाँ पर एड्रेस दिखने लगेगा। और जैसे ही साथियों आप उस एड्रेस आपका यहाँ पर दिखता है, आपका
जो एड्रेस आपके फॉर्म का है आपका एक्सचेंज होके वो फॉर्म एप्लीकेशन में जाएगा। आपके अल्टीमा वॉलेट और अल्टीमा फॉर्म 2 एप्लीकेशन होंगे, तो दोनों में से साथियों आपका जो यहाँ पर आप एक्सचेंज करेंगे तो उसकी प्रोसेस क्या रहेगी। तो साथियों आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे आप 3 लाइन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो साथियों आपके सामने यहाँ पर वॉलेट, एप्लीकेशन और एक्सचेंज, तो आपके 3 ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पर आपको एक्सचेंज के ऑप्शन पर करना है। ऐसे ही साथियों आप एक्सचेंज के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार के इंटरफेस आएगा, जहाँ पर साथियों यहाँ पर आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो यहाँ पर एक टर्म एंड कंडीशन का निशान आएगा। यहाँ योगेश जी स्क्रीन चली गई है आपकी, शायद इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम रही होगी। और योगेश कुशवाहा जी अभी सेशन में नहीं है, एग्जिट हो गए शायद इंटरनेट की वजह से। राज सर आप कंटिन्यू करो। जी, तो चलिए दोस्तों, हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग कुछ मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं। जैसे योगेश कुशवाहा जी आ चुके हैं। योगेश कुशवाहा जी, क्या आप आगे कंटिन्यू कर पाएंगे? यस सर, यस, मैं अपना वीडियो ऑफ कर देता हूँ ताकि इंटरनेट थोड़ा सा कम लगेगा। ओके जी जी, तो अभी मैं एक बार दोबारा से अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और साथियों माफी चाहूंगा, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है। तो ये प्रोसेस दोबारा से मैं यहाँ पर अपनी स्क्रीन को शेयर कर लेता हूँ। तो साथियों आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी स्क्रीन यहाँ पर शेयर हो रही होगी। तो अभी हम दोबारा से अपने उसी पेज पर आ जाते हैं जो हमारा हम जहाँ पे थे अभी। तो यहाँ पर अभी सर मेरी स्क्रीन दिख रही है? दिख रही है? यस, ओके ओके। तो साथियों अभी हम दोबारा से उसी पर आ जाते हैं। यहाँ पर साथियों आप सभी लोग देख सकते हैं कि जो हमारे वॉलेट, एप्लीकेशन और एक्सचेंज 2 ऑप्शन है, यहाँ 3 ऑप्शन है। तो हमें यहाँ पर एक्सचेंज के ऑप्शन योगेश जी, आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। यस सर। अभी योगेश जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, काफी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ ही नहीं रही अभी। अभी नहीं आ रही। अभी आपकी स्क्रीन चली गई है, शायद इंटरनेट प्रॉब्लम है। जी, योगेश जी एक बार फिर से एग्जिट हो गए हैं। जी, आ गए। सर एक बार मैं इंटरनेट का कनेक्शन दोबारा से चेंज किया है। अगर अभी आवाज क्लियर आ रही हो तो एक बार बताएं सर। और आ रही है। आवाज क्लियर है। ओके, तो साथियों इसका मैंने वीडियो भी बना रखा है और चैट सेशन में डाल भी रखा है। अगर इंटरनेट के इशू की वजह से अगर बेहतर नहीं समझ में आता है तो आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। तो एक बार मैं दोबारा से अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। और सर अभी मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस यस, दिख रही। ओके, तो यहाँ पर साथियों हमें एक्सचेंज ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक टर्म एंड कंडीशन का एक ऑप्शन आता है और हम इस टर्म एंड कंडीशन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर एक्सचेंज करने का ऑप्शन आता है। तो साथियों अब हमें
PLCU-X से PLCU में हमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर एक बीचों बीच तीर का निशान, एरो का निशान दिख रहा है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड PLCU-X और राइट हैंड साइड यहाँ पर यानी कि नीचे की ओर PLCU करेंगे। तो यहाँ पर हमें PLCU-X का जो प्राइस दिख रहा है, जो हमारे एक्सचेंज में साथियों लाइव प्राइस है 97, तो ये हमारे यहाँ पर प्राइस हो जाता है। और साथियों हम यहाँ पर चूज पेयर पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर नीचे जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे चूज पेयर पर, तो साथियों हमें यहाँ पर PLCU-X से PLCU हमें इस पर क्लिक करना है। और जैसे ही साथियों हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक एड्रेस आ जाता है, ये रिसीव एड्रेस है। साथियों आपका एक यहाँ पर एक्सचेंज क्रिएट हो जाता है आपके डैशबोर्ड में। जो सिस्टम ने, जो कंपनी के फाउंडर ने अब समय पहले बताया था कि हम अपने सिस्टम में एक एक्सचेंज ऐड कर रहे हैं, तो साथियों हमारे यहाँ पर एक्सचेंज है और इस एक्सचेंज का एड्रेस है। साथियों एक एड्रेस आपका एक पर्सनल, हर व्यक्ति का अपना अपना एक एड्रेस होता है, तो आपको इस एड्रेस को कॉपी करना है। और जैसे ही साथियों आप एक कॉपी करते हैं तो इस एड्रेस पे आपको PLCU-X कॉइन विड्रॉल करना है। अब आपका साथियों अल्टीमा फार्म एप्लीकेशन में आपका PLCU-X है, या फिर आपके कॉइन्स बिट में है, या फिर आपका कमीशन पड़ा हुआ है आपके डैशबोर्ड में। तो साथियों आप कहीं से भी इस एड्रेस पर विड्रॉल करिए। यहाँ पर साथियों अगर कोई व्यक्ति PLC अल्टीमा फार्म एप्लीकेशन में उसका जो भी मिंटिंग होके आता है और वो फार्म से विड्रॉल करेगा, तो साथियों उसको यहाँ पर लगभग 3 घंटे तक का समय लगेगा और उसका एक्सचेंज होके PLCU में उसी के फार्म एप्लीकेशन में आ जाएगा, जहां पर बैलेंस है आपका जो अल्टीमा फार्म एप्लीकेशन है। तो नीचे बैलेंस का ऑप्शन होता है और उस बैलेंस में आपके 2 ऑप्शन होते हैं, PLCU और नीचे होता है PLCU-X। तो आपकी जो भी मिंटिंग आती है तो वहां पर नीचे बैलेंस में PLCU-X पर साथियों आपका X होता है। फिर वहां से आप इस एड्रेस पर, जैसे आप अभी कॉइन्सबिट एक्सचेंज में विड्रॉल ले रहे थे PLCU-X का, तो उसी प्रकार से आपको इस एड्रेस पे अपनी आईडी लॉगिन करना है और अपना अपना ये एड्रेस जनरेट करना है और इस एड्रेस पे आपको भेज देना है। जैसे ही साथियों आप वहां, आप सभी लोग हैं कि हिस्ट्री का ऑप्शन है आपका, यहाँ हिस्ट्री में दिखाई देगा। साथ जो भी आप यहाँ पर भेजेंगे तो आपका यहाँ पर हिस्ट्री में आपका दिखाई देगा। इसी फॉर्म से भेज देंगे तो 5 मिनट के अंदर यहाँ पर हिस्ट्री में आपका पेंडिंग स्टेटस आ जाएगा। साथियों मैंने जो करा रखा है वो दूसरी आईडियों से करा रखा है, और साथियों मेरे बहुत सारे, यानी कि हमने डैशबोर्ड से भी देख लिया है करके, अपने कॉइन्सबिट एक्सचेंज से भी करके देख लिया है, और अपने PLC अल्टीमा फार्म एप्लीकेशन से भी विड्रॉल करके। हमारा कॉइन PLCU-X कहीं पे भी हो वो एक्सचेंज होके अल्टीमा फार्म के उसमें बैलेंस में PLCU-X बदल के PLCU में आ जाता है। और जैसे वो PLCU में आ जाता है तो हम उसे फिर ट्रांसफर करते हैं साथियों, और कहाँ पे, वॉलेट में। तो हमारा वो वॉलेट में आ जाता है 1-2 मिनट के अंदर, और फिर हम वॉलेट से विड्रॉल करते हैं अपने कॉइन्सबिट एक्सचेंज में। और साथियों जैसे ही हम कॉइन्सबिट एक्सचेंज में उसे विड्रॉल करके PLC अल्टीमा में बदल के लाते हैं, फिर वहां पर हम उसे सेल कर सकते हैं। आप साथियों कॉइन्सबिट में ले सकते हैं। आपने अगर और भी अदर एक्सचेंज बना रखे हैं, जैसे कि आपका साथियों आपका बिटमार्ट हो गया या मैक्सी एक्सचेंज, ऐसे बहुत सारे हैं, get.io, या फिर आपने इस प्रकार के कोई भी एक्सचेंज आपने साथियों बना रखे हैं, तो आपके यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि इस प्रकार से आपको वहां पर आपको उस पर आपको एक्सचेंज करना है। तो साथियों एक्सचेंज करने की प्रोसेस यही है, बहुत ही आसान है। और यहाँ पर अभी मैंने इसका एक चैट में वीडियो भी डाल रखा है, तो आप उस वीडियो को आप सभी लोग देख सकते हैं। और वीडियो देखने के बाद में आपको अगर कहीं पे समझ में नहीं आता है तो कल मीटिंग में आके फिर से पूछ लीजिए। ऐसा तो यहाँ पर डाला दिया है मैंने चैट में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसकी आपको जो प्रोसेस है वो बहुत ही आसान है साथियों। आपको अगर आप कॉइन्सबिट से करते हैं तो आपका अधिकतम 6 से 8 घंटे तक का भी समय लग सकता है। और साथियों अगर आप वही प्रोसेस अपने डैशबोर्ड से करते हैं तो भी 6 से 8 घंटे तक का समय लगेगा। और साथियों अगर वही प्रोसेस आप अपने फार्म से करते हैं तो फार्म से थोड़ा सा कम समय लगता है, क्योंकि फार्म से वो जल्दी वहां पर चला जाता है और एक्सचेंज हो जाता है। तो सर यहाँ पर हमारी इसकी प्रोसेस यही थी। अगर नेटवर्क इशू की वजह से किसी व्यक्ति को समझ में ना आया हो तो सर आप एक बार दोबारा से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि समझ में तो कई सारे लोगों को शायद नहीं आया होगा, लेकिन जो टेक्निकल लोग हैं, कई सारे लोग जो कर चुके हैं, तो उन्हें समझ में आएगा। और सभी लोगों के लिए वीडियो डाल रखा है, उस वीडियो पर क्लिक करें, लाइक कमेंट भी कर दें, आप लोगों को समझ में आ जाए। तो सर आप 2 मिनट का मैसेज दीजिए। वेलकम मिस्टर राज सर। थैंक यू सो मच कुशवाहा जी।
पूरी कम्युनिटी की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ पर कुछ लोगों ने हैंड रेज किए हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन आंसरिंग का राउंड नहीं है, लेकिन हो सकता है इन लोगों के कुछ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो। अगर सर इजाजत दें तो क्या हम 2-3 लोगों के क्वेश्चंस ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जी सर, आप ले कंटिन्यू लीजिए। कंटिन्यू कीजिए। तो मैं हेतराम बघेल जी यहाँ पर सफायर रैंक पर हैं। दोस्तों यहाँ पर जिनका भी रैंक लिखा होगा और नाम ठीक होगा, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को ही क्वेश्चन दिया जाएगा। तो हेतराम बघेल जी को मैं अनम्यूट की रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ। हेतराम बघेल जी, अगर आपका इनका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। सर नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है सर कि परसों के दिन शाम को हमने 3 पेट्रोल लगाए थे सर। हेलो जी जी सुन रहे हैं, बताइए, बोलिए। हाँ, मैंने अपने 3 पेट्रोल लगाए थे सर। उसमें से एक पेट्रोल 15 मिनट में वो हो गया था और 2 पेट्रोल सर अभी तक नहीं हुआ और हिस्ट्री में भी उसका कोई हिस्ट्री में भी नहीं दिख रहा है। वो कहाँ गया, वो किधर गया सर, वो पता नहीं चल रहा है सर। जी योगेश जी प्लीज हेल्प करें सर। जी सर, आपने सर जो पेट्रोल लगाया है वो से आपने डैशबोर्ड से लगाया है कि एक्सचेंज लगाया है? मैंने लगाया था सर वो आपका अपने उसमें से। अच्छा, पेट्रोल कहाँ लिया था आपने? एक्सचेंज में नहीं, ऐसा हुआ था सर, मैंने वो फार्म से लगाया था, लिया था सर मैंने एक्सचेंज पे। हो गया है उसी समय कुछ मिनटों में, बट मेरे plcux.com में ना एक्सचेंज पे वो चीज का हिस्ट्री ही शो नहीं कर रहा है। आपने एड्रेस गलत तो नहीं डाला है सर? वो हिस्ट्री तो आपका 5 मिनट में ही दिखाई देता है। जैसे आप वहां पर एक्सचेंज एड्रेस पे ले जाते हैं तो वहां पर ले जाने के बाद जी मैंने दोनों चीज चेक किया है। जो हमारा एड्रेस दिख रहा था वहां plcux का एड्रेस मेरा वॉलेट के एड्रेस से सेम है और जो रिसीवर एड्रेस वहां शो होता है वहां पर मैंने एक्सचेंज से कॉइन्सबेट एक्सचेंज से जो डाला हुआ है उसमें हैश भी चेक किया है तो वो सक्सेस है वहां से उस समय से। बट यहाँ पर मुझे डैशबोर्ड पे रिसीव नहीं हुआ अभी तक। कल भी एक क्वेश्चन पे बोले थे कि हाँ थोड़ा टाइम लग सकता है, बट नाउ स्टिल अभी तक मेरे को 2 दिन हो गए, ऑलमोस्ट बोला जाए 2 दिन हो गए। आप उसमें सर टिकट रेस करिए। जिस आईडी का आपने एक्सचेंज बनाया है, जो आपने अपनी आईडी लॉगिन करी है, तो एक बार लॉगिन करके और वहां पर आप PLCUX के उस पे फॉर्म पे जाएंगे तो वहां पर सपोर्ट का ऑप्शन है और सपोर्ट में आप अपना नाम लिख के कि आपने कितना कॉइन वहां पर भेजा है, उसका हैश आईडी एड्रेस। योगेश जी गुड मॉर्निंग, मैं कुछ बोल सकता हूँ? जी 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 कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम तिलक सिंह है और मैं फर्रुखाबाद से बिलोंग करता हूँ, आर्मी से रिटायरमेंट है। और योगेश जी ने जबरदस्त तरीके से आज इसमें क्लास लिया, उसकी जानकारी दी है। थोड़ा दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ, जो क्वेश्चन कर रहे हैं कॉइन्सबिट के थ्रू जो कन्वर्ट कर रहे हैं आप PLCUX को PLCU में, उसमें सर टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है। हमारी टीम में हुए 3 लोगों की, वो भी अभी तक हिस्ट्री में शो नहीं कर रहे हैं। और जो फार्म के थ्रू कन्वर्ट कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, वो 2 घंटे में, 3 घंटे में, यानी ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे में कन्वर्ट होके सभी के आ रहे हैं। और उनके लिए यही है कि सपोर्ट में जाके मैसेज डालना पड़ेगा। हालांकि मैंने भी डाला, मेरा 3 दिन से पेंडिंग पड़ा था, मैंने भी पहले ट्रायल किया था दोनों जगह से। तो जो फार्म से किया वो तुरंत आ जाता है, किसी किसी का तो 15 मिनट में भी आया है, जो कुछ लोगों ने बोला 1 घंटे के अंदर भी आया है, 12 घंटे के अंदर भी आया। मगर जो कॉइन्सबिट से जो 3 लोगों ने हमारी टीम से भी विड्रॉल मारे, उनका ना हिस्ट्री में शो कर रहा है और ना आया है अभी तक फार्म में कमीशन वो PLCU बन के, और मगर वहां सक्सेसफुल जरूर दिखा रहा है एक्सचेंज में। तो कॉइन्सबिट से विड्रॉल ना मारे, सबसे बढ़िया है फार्म के ही थ्रू मारे, तो बहुत जल्दी कार्रवाई होती है। जी
सर का कहने का उद्देश्य है कि हमारा जो भी कॉइन्सबिट एक्सचेंज में जो PLCU X कॉइन पड़ा हुआ है तो उसे हम एक्सचेंज करें, हम उसे वहां पे भेजें अपने अल्टीमा फार्म में PLCU X पे, और फिर वहां से फिर हम एक्सचेंज में अपने डैशबोर्ड की आईडी में भेजें। एक बार हमें गैस फीस जरूर लग सकती है, लेकिन हमारा काम जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जो कॉइन्सबिट से करते हैं तो सिस्टम को लगता है कि हमारी कम्युनिटी नहीं, वो एक्सचेंज के कुछ पार्टनर मतलब यूजर हैं, और हमारी कम्युनिटी फार्म से करेगी तो उन्हें पता है कि इन्होंने पैकेज ले रखा है, इन्होंने कॉइन वहां से भेजा है, तो ये सर्विस वहां से थोड़ा सा फास्ट हो रही है, मैंने भी देखा है सर। नहीं, दूसरा प्लस पॉइंट ये है, अगर गलती से वो कॉइन्सबिट में ले आया तो उसमें कोई कॉइन्सबिट से फिर फार्म में वापस ले जाने के लिए फीस नहीं लग रही है, तो फीस आपका चार्ज फिर इतना ही लगना है। हाँ, एक बार फिर जब हम फार्म से फिर उस डैशबोर्ड के एड्रेस पर भेजेंगे तो एक बार फीस फिर गैस फीस के रूप में लगेगी। नहीं, वो बात आप सही बोल रहे हैं, गलत नहीं हाँ, है। वहां पर लगेगी बिल्कुल। जी, इसका सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं अपन? टिकट राइज करें। हाँ, टिकट सपोर्ट में डालिए वहाँ कॉइन्सबिट में, वहां से सोल्यूशन होगा, वहां से जो भी रिप्लाई मिलेगी। टिकट तो मैंने राइज कर दी है। तो रिप्लाई आने का इंतजार कीजिए सर। रिप्लाई जो भी आता है तो वो बताएंगे। रिप्लाई 24 घंटे के अंदर भी आ जाता है, कभी कभी थोड़ा सा और समय लगता है। रिप्लाई आएगा और उस रिप्लाई पे आप दोबारा से आगे वो क्या मांग रहे हैं समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं तो किसी लीडर से संपर्क करके और फिर से दोबारा रिप्लाई करेंगे, अपनी डिटेल देंगे तो कंपनी रिप्लाई जरूर करती है सर, ये 100% है। कई बार मैंने भी टिकट रेस की है हमारी कम्युनिटी में और भी बहुत सारे लोगों ने की है, तो रिप्लाई भले थोड़ा सा लेट आता है लेकिन आता है। हाँ, नहीं, पिछले रिप्लाई तो बहुत कुछ मिनटों में थे, लेकिन इस बार का अभी तक मुझे आया नहीं है। चलिए, और अभी इंतजार करिए, नहीं होगा तो एक बार फिर से आप संपर्क करिए आगे। चलिए, तो ठीक है फ्रेंड्स, टाइम हो चुका है। जैसे यश ठाकुर सर ने बोला था कि 8:30 के आसपास हम सेशन को क्लोज करेंगे। 2-4 क्वेश्चन भी हमने लिए हैं, तो योगेश जी आप होस्ट हैं और आप सेशन को क्लोज कीजिए प्लीज। जी जी जी, तो थैंक यू साथियों, हमारा समय हो चुका है और हम कल मिलते हैं मॉर्निंग में। और अभी हमारी शाम की भी मीटिंग होगी सैम लिंक पर, तो इसी लिंक पर आपको शाम को 7 बजे, जिसमें मिस्टर संजू थॉमस सर के साथ में आपको बहुत सारी टेक्निकल जानकारी आपको वहां पर मिलेगी, आपके क्वेश्चन आंसर भी लिए जाएंगे और सिस्टम के बारे में भी आपको वहां पर बेसिक जानकारी मिलेगी। तो आप अपनी पूरी कम्युनिटी को शाम को 7 बजे बैठाइए, क्योंकि साथियों वहां पर बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। अगर जो भी सीखा है मैंने उसी मीटिंग में बहुत ज्यादा चीजें वहां पे आके सीखी हैं। वहां पर हमारी कम्युनिटी अभी कम आ रही है, तो यहाँ पर जितने भी 800-900 लोग 600 लोग अभी हैं, तो सभी लोग अपनी पूरी टीम के लिए वहां पर एक मैसेज डालें अपने अपने ग्रुप में कि शाम को जो हमारी मीटिंग होती है तो उस मीटिंग में अपने सभी नए पार्टनर को ला सकते हैं, जो भी आपके नए लोग हैं जिन्हें आप अभी ज्वाइन कराना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर सिस्टम के बारे में, प्लान के बारे में बहुत ही ज्यादा डीपली जानकारी दी जाती है। तो आप सभी लोग वहां पर आएं और अपनी पूरी टीम को भी लाएं। थैंक यू साथियों, हमारा समय हो चुका है, अब हम इस मीटिंग को यहाँ पर क्लोज करते हैं। PLC अल्टीमा